दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन भारत में बनकर तैयार है। Hydrogen train, there are only 4 countries in the world which have been able to develop a hydrogen train, and most of the countries have developed trains with the capacity of about 500-600 horsepower. We in India, we have developed successfully a hydrogen train which is 1200 horsepower. भारत 2800 करोड़ की लागत से ऐसी 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स और बना रहा है। रिसेंटली टाटा मोटर्स ने इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रक्स लॉन्च किए। भारत में ऐसी देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन कार और अब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम बनाने जा रहा है। तुम खुद भी देख रहे हो कि भारत फॉसिल फ्यूल यानी कोल, डीजल और पेट्रोल को अलग अलग अल्टरनेटिव से रिप्लेस करता जा रहा है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच कर रहे लोगों को सब्सिडी दे रहा है। हमारे मिनिस्टर्स ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल बता रहे हैं। Green hydrogen is the fuel for the future. Just I saw where 10 days before in Germany, the 1000 kilometer train travel by using green hydrogen. So this is the future. Now I have got a green hydrogen car. Green hydrogen is the fuel of the future, and I think the world over the focus is on green hydrogen as the fuel of the future. And I think what is also coming out that India has some inherent advantages because you have a large consuming population. There will be a large demand for energy, and as we transition to greener energy. लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि 320 से 330 रुपीस पर केजी मिल रहे ग्रीन हाइड्रोजन को भारत इतना प्रमोट क्यों कर रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? भारत ने अब तक ग्रीन हाइड्रोजन के लिए क्या क्या किया है? भारत में इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस हैं? सब कुछ जानेंगे डिटेल में, पर सबसे पहले जानते हैं कि भारत समेत पूरी दुनिया में हाइड्रोजन की चर्चा क्यों हो रही है। तुम्हारे घर में कितने ऐसे व्हीकल्स हैं जो बगैर फॉसिल फ्यूल के चलते हैं? 1, 2 या एक भी नहीं? देश का भी यही हाल है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स इंडस्ट्रीज फॉसिल फ्यूल से रन कर रही हैं, पर ये कितना कॉस्टली और हार्मफुल है, हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से सुनो। Fossil fuel is costing 22 lakh crores per year. Not only economically it is a problem, but at the same time pollution is a big concern. फॉसिल फ्यूल एमिशंस अगर कम नहीं किए गए तो 2060 तक पुणे में डेंगू से होने वाली मौतें 40% तक बढ़ जाएंगी। भारत फॉसिल फ्यूल की वजह से हर 2 मिनट में एक इंडियन को खो दे रहा है। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट्स के कई एरियाज जहां पर कोल लिंक्ड NO2 का एमिशन ज्यादा है, वहां पर एनुअली व्हीट और राइस प्रोडक्शन में 10% की कमी आ गई है। भारत एनुअली 400 करोड़ लीटर्स डीजल सिर्फ कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेक्टर में खर्च करता है, जिसमें अकेले कंस्ट्रक्शन सेक्टर से 9 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में 300 से 1000 ईयर्स तक बना रहता है। सोचो, अगर कोई भी चीज हमारे लिए इतनी हार्मफुल है तो क्या हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए? दुनिया जब तक फ्यूल के बारे में नहीं जानती थी, हम सब स्टीम इंजन और कोल पर डिपेंडेंट थे, पर फ्यूल का पता